कथा चल रही है। कथा में ज्यादा कोई बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। तो थोड़े साइड में कर दो। तो कथा के अंदर सभी प्रसंग आ जाते हैं, सभी जीवन की जो उपयोगी बातें होती हैं, जो हमारे जीवन में हमको समझना चाहिए, वो सभी प्रसंग कथा के अंदर आते हैं। इसलिए कथा का महत्व भी इतना बड़ा है। कथा सुनी इसलिए जाती है। आप प्रसंग सुन रहे थे मनु और शत्रुपा का। मनु और शत्रुपा का क्या सुना, याद है कि भूल गए? क्योंकि बात आगे सृष्टि बहुत आगे तक चली गई थी। थोड़ा साइड में होकर बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। कि मनु और शत्रुपा से सृष्टि की रचना हुई। हम जो भी हैं मनुष्य, कहते मनु और शत्रुपा की संतान है। जहां सृष्टि की शुरुआत होती है वहां प्रसंग आते हैं, चाहे शिव पुराण हो, चाहे गरुड़ पुराण हो, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो। 18 पुराणों के अंदर अलग अलग तरीके से सृष्टि की रचना का भेद बताते हैं। थोड़ा थोड़ा भेद होता है, लेकिन उसमें मुख्य रूप से ब्रह्मा जी के मानसिक सृष्टि से शुरुआत होती है। जब शुरुआत में सृष्टि होती है तो वहां पर यह बोला जाता है कि पहले सृष्टि मानसिक रूप से होती है, मन को लेकर के। उसके बाद में मनु और शत्रुपा से होकर के सृष्टि के प्रारंभ हुआ। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, ये बात आपने बहुत बार सुनी है, इस बात को आपने बहुत बार सुन लिया, इसलिए मैं इसको दोबारा बोल रहा हूं कि मनु और शत्रुपा से ही सृष्टि होती है। उसका हम लोग ये अर्थ लगा लेते हैं कि पहले कोई ब्रह्मा जी हुए, पहले कोई मनु और शत्रुपा हुए, आदि में उनसे ये सृष्टि चली आ रही है। हम लोग ये अर्थ लगाते हैं। एक अर्थ में ठीक है वो बात, लेकिन हकीकत बात ये है कि अभी और आज इसी टाइम में भी जो सृष्टि चल रही है वो मनु और शत्रुपा से ही है। मनु मैंने मन, और सत्य रूप कहते हैं, सत्य कहते हैं परमात्मा को, सत्य कहते हैं परमात्मा को, और मन जो है वो प्रकृति का हिस्सा है। हमारे ये जो शरीर बना हुआ है ना, ये दो चीजों से बना हुआ है। इसमें एक अंश है वो सत्य का है, उसको आत्मा बोलते हैं, चेतना बोलते हैं, उसको पावर, ऊर्जा, जीव, कुछ भी कहो, जो अनादि है, अनंत है, चेतन है, अविनाशी है। एक तत्व वो इस शरीर के अंदर है वो, और दूसरा तत्व, दूसरा जो है वो ये शरीर बॉडी है, और बॉडी के साथ में बॉडी जिसमें रुकी है, जिसके सारे से बीच में मन है। शरीर बिना मन के नहीं हो सकता, इसके पीछे कारण मन ही है। आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं है, और शरीर है वो बिल्कुल जड़ है। शरीर के अंदर भी विकार नहीं है, चाहिए क्योंकि शरीर विकारी है, दोनों बातें सही है। शरीर के अपने आप में कुछ भी नहीं है। अगर इसके बीच में से एक हटा दिया जाए तत्व, जिसको मन कहते हैं, अगर वो मन हट जाए तो ये शरीर में कोई दोष नहीं रहेगा। जितने शरीर में दोष आते हैं और जितने आत्मा के ऊपर आरोपित दोष होते हैं, पर्दे आते हैं, उसका कारण मन होता है। और मन से ही फिर पूरी दीवारें खड़ी होती हैं, मन से ही पूरी बीमारी खड़ी होती है, मन से ही जन्म मरण। आपने अभी प्रसंग सुना था ना, भागवत जी के अंदर 6 प्रश्न है। 6 प्रश्नों पर पूरी भागवत जी चलेंगी, जिसमें से 2 प्रश्न अभी आपको सुनाए थे व्यास जी ने, याद है? वो तो बता दीजिए, क्या बोला था सर? पहला
दूसरा था मनुष्य मात्र का कर्तव्य, दूसरा प्रश्न था। पहला, जल्दी मरने वाले के लिए क्या उपाय है, क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए? तो मैं तो वहीं से छूट रहा था, थोड़ा थोड़ा याद है। जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए और मनुष्य का कर्तव्य क्या है? ये 2 प्रश्न है, 4 प्रश्न और है, वो आगे सुन लेना। पूरी बात इसी पर चलेगी, ठीक है ना? पूरी भागवत जी इसी पे है, और भागवत जी नहीं है, हमारी सबकी समस्या यही है। अच्छा, जल्दी मरने वालों के लिए क्या करना चाहिए? तो हम लोग तो जल्दी मरेंगे नहीं, हम लोगों की तो मृत्यु बहुत दूर बाद में आएगी, हमको तो मौत आने वाली नहीं है ना। हमारे पास सर्टिफिकेट है कि हम मरेंगे नहीं, कम से कम 70-80 साल तो मरेंगे ही नहीं है। तो ये प्रश्न हमारे लिए तो नहीं है, क्या है? क्या है? बोल रहे हैं तो वो प्रश्न हमारा है, फिर वो प्रश्न उनका नहीं रह गया, वो प्रश्न हमारा ही है। फिर हमें क्या करना चाहिए? हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य गोबर भारी कर लो, खा लो, पी लो, सो जाओ, वो कर्तव्य है। ज्यादा टाइम मिला तो लड़ लियो, और टाइम मिल जाए तो पड़ोसन ने 2-4 सरकाइयो की ना तो सासू हो एक दूसरे कर लियो, वो कर्तव्य है आप लोग, ठीक है? तो बेकर ही लिया था, बताने की जरूरत को नहीं। बैठिए का थे ना बताओ तो काम तो मैं नक्की कर लेंगे। ये कर्तव्य होता तो फिर भागवत जी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, भागवत जी की सुनने की जरूरत नहीं पड़ती, कथा को सुनने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इतना ही कर्तव्य होता तो हमारा कर्तव्य ये नहीं है। ये जो कथा है, जो सत्संग है, तुलसीदास जी ने कहा बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा बगैर तो ये आपको सत्संग सुनने को मिलेगा नहीं। ये कथा और सत्संग बिना भगवान की कृपा बगैर, मैंने शास्त्रों की बात है, प्रमाणित बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं है। ये बिना भगवान की कृपा के तो सत्संग और कथा सुन ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा होती है तब ये सुनने को मिलता है। और सत्संग से फिर क्या होता है? विवेक होता है, समझ, और विवेक के बगैर ये समस्या हल होने वाली नहीं है, ठीक है ना? ये सब उसी का उपाय किया जा रहा है। ये जो कथा जो है, ये कथा ऐसे ही नहीं है कि पोथी रख ली और अपनी रोटी रोटी का साधन बना के, और लोग ये सोचते हैं कि इनको तो कोई काम है नहीं तो इसको रख के बैठ जाते हैं, लोगों को कहानी किस्सा सुना देते हैं और उससे अपना काम चल जाता है। ये उसके लिए नहीं है। शास्त्री जी जो भी यहाँ पर बोलेंगे वो इस कथा के अलावा एक भी शब्द इधर उधर नहीं बोलेंगे। आज आपने 2 दिन से सुना भी है, इधर उधर की एक ही बात नहीं होगी, शास्त्र की ही बात होगी। क्यों शास्त्र की बात होगी? ये बात महान पुरुषों की है, ये दिव्य वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है, ये आम व्यक्ति की वाणी नहीं है। और इसके श्रवण से क्या होगा? इसके सुनने से क्या होगा? इसके सुनने से हमारी समस्या का हल होगा। कौन सी समस्या का हल होगा? ये जो जल्दी मरता है उसके लिए क्या करता है, उसको क्या करना चाहिए? तो जल्दी मरने का मतलब है कि हमारा कोई भी टाइम नहीं है, हमारा कोई भी समय नहीं है, हम निर्धारित कर ही नहीं सकते इस शरीर को लेकर के कि इतने दिन जिएगा, इतने श्वास जिएगा, कि कब तक जिएगा। एक क्षण के बाद दूसरे क्षण का भरोसा नहीं है, एक श्वास के बाद दूसरी श्वास का भरोसा नहीं है। हम देखते भी हैं, लेकिन वो याद कितनी देर रहता है। पिछले साल कोरोना की बीमारी आई तो कोरोना में जिन लोगों के रोज खबर आती कि आज फलाना मर गया, फलाना मर गया, तो थोड़ा थोड़ा लोगों को बैराग होने लग गया था, बेकार ही है, कमाना खाना बेईमानी करनी झूठ बोलना सब बेकार ही है। थोड़ा थोड़ा लोग कहते चलो भजन करो, लेकिन वो 2-4 दिन बाद में ठीक हो जाते हैं, भूल जाते हैं, फिर वही घोड़ा वही मैदान शुरू हो जाता है। कोई परिवार में देखो बुढ़ा मर जाए, वृद्ध जो है उम्र लेकर मर जाए, तब तो हम क्या करते हैं? हम हंसी खुशी में उसको निकालते हैं, मिठाई बांट दी, गीत गा लिए, भजन गा लिए, चलो जाना ही था, बढ़िया हो गया। और कोई एक आधी रोएगा तो झूठा सट्टा ही बस आंसू दिखा देते हैं, रोना पड़ता है तो चलो नाटक कर देते हैं, वो तो उसमें चला जाता है। और जब कोई मर जाए जवान, जुआ मृत्यु जब होती है तो एक बार पूरे मोहल्ले में परिवार में सबको झटका लगता है,
सबके हृदय पे एक बार आघात होता है कि देखो ये व्यक्ति हमारे सामने और अच्छा भला था, अभी इसकी कोई जाने की वो नहीं थी और चला गया। जो हमको दुख और पीड़ा होती है कि नहीं होती, होती है ना, वो दुख और पीड़ा उसके मरने की नहीं होती जो मर गया। बात ध्यान में रखना, ये भ्रम है अगर कोई कहे कि हमें उसके मरने का दुख हुआ, तो नहीं। जो मरा उसका दुख नहीं होता हमें दुख इस बात से होता है कि हमको ये याद आ जाता है कि हम मरेंगे। वो याद दिला देता है अच्छे से कि अब हमारा नंबर आने वाला है, कभी आ सकता है, तब थोड़ी सी बेचैनी होती है। वो कई 2-4-10 दिन बेचैनी होती है, फिर धीरे धीरे और इधर उधर बुला बुलू के फिर उसको भी नींद में सुला देते हैं। उपाय फिर भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये उपाय के लिए नहीं, ये भागवत जी की जहां से शुरुआत हुई है ना, ये तो आप दूसरा प्रश्न किया गया है, लेकिन जहां से भागवत जी की शुरुआत हुई है वो मृत्यु से हुई है। ये ग्रंथ ही मृत्यु से शुरू हुआ है, क्योंकि राजा परीक्षित को श्राप था 7 दिन में मृत्यु, 7वें दिन तक जो है काटेगा मृत्यु आएगी। और परीक्षित जी को ये कथा सुखदेव जी ने सुनाई है, वही कथा है ये, वही भागवत जी है। 7 दिन के अंदर मरना निश्चित है, तय है, और 7 दिन से पहले कल्याण करना है, ऐसा महापुरुष चाहिए और ऐसा शिष्य चाहिए। ऐसा सो शिष्य चाहिए जो बिल्कुल इसके लिए तैयार हो कि मुझे 7 दिन में ही पार होना है, और उसके लिए ऐसा ही गुरु चाहिए जो तैयार खड़ा हो कि तुम बैठ, अभी तुझे पार करता हूं। ये दोनों की शर्तें हैं। तो जिनको ये फिक्र है कि मुझे छोटे से जीवन के अंदर इस मृत्यु से पार होना है, सबसे पहले उसको सदगुरु की शरण लेनी पड़ेगी। बिना सदगुरु के उपाय नहीं है। और सदगुरु से क्या शुरू होगा? सदगुरु से सत्संग शुरू होगा, ठीक है ना। सदगुरु से सत्संग शुरू होगा। और क्या कहा तुलसीदास जी ने? बिना सत्संग न विवेक हो, बिना सत्संग के विवेक हो नहीं सकता। और राम कृपा बिना सुलभ न सोई, अरे बिना राम की कृपा बगैर ये मिल नहीं सकता। बिना तो राम की कृपा बगैर ये सत्संग नहीं मिलेगा, और ये सत्संग बिना सदगुरु के नहीं मिलेगा, और बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। एक से एक कड़ी जुड़ी हुई है। विवेक कहते हैं ज्ञान को। जब तक ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक मृत्यु से पीछा नहीं छूटेगा। और ज्ञान किससे होगा? सत्संग से। सत्संग किससे आएगा? सदगुरु से। और कृपा किसकी होगी? राम जी की। सबसे पहले राम जी ने कृपा करी। क्या कृपा करी बताइए? भगवान ने क्या कृपा करी है? भगवान ने आपको मनुष्य बना दिया, कम कृपा करी है? बहु करुणा कर नर देही, देत ईश बिन हेत से नहीं। भगवान ने ये कृपा करी, करुणा करी, तभी तो ये मनुष्य चोला मिला है। अगर पशु होते, पक्षी होते, कीट कीड़ा होते, जानते सत्संग क्या है? पता होता कोई सत्संग का पता नहीं होता। ये परमात्मा ने जो जोड़ा दिया है, सबसे पहले उनकी कृपा करी है। तो भगवान ने तो आप पे कृपा कर दी, ठीक है ना। अब कृपा किसको करनी है? अब कृपा आपको ही करनी है कि सदगुरु की शरण लें और सत्संग ग्रहण करें। तो ये कथा ऐसे ही नहीं, ये कथा ही सत्संग है। ये कथा ही सत्संग है। इस क्यों सत्संग है ये कथा? क्योंकि इस कथा के अंदर जो प्रसंग है, इस कथा के अंदर जो बोला गया है, वो किन्होंने बोला है? वो आम व्यक्ति का नहीं बोला हुआ, वो बहुत बड़े महापुरुष रहे हैं, बड़े सिद्ध पुरुष रहे हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष रहे हैं, बड़े बड़े सदगुरु रहे हैं। ये उन्हों के द्वारा बोला गया है, और उन्हीं की वाणी आपको सुनाई जा रही है। तो ये सदगुरुओं की वाणी है। गुरु ग्रंथ साहब में क्या है? देखो, आप सिख धर्म में देखिए, गुरु ग्रंथ साहब में गुरुओं की तो वाणी है, और क्या है? अब गुरुओं की जो सदगुरुओं की वाणी है, उसको कौन टाल सकता है? वो प्रमाणित है, उसको कोई मना नहीं कर सकता। इसी प्रकार ये सदगुरुओं की वाणी है। इसकी वाणी को पूरा अमल करें, सुने समझे, अपने हृदय में उतारे। कल्याण करना है, कभी होगा तर जाएंगे ऐसे नहीं। परिस्थिति की तरह निश्चय कर लो कि 7 दिन के अंदर यहां से लेकर के ही उठेंगे जीवन का। इस छोटे से जीवन में उसका उपाय करके ही उठना है यहां से। ये निश्चित कर ले। अगर एक कर सकता है, अगर यहां से अबोर एक आदमी जा सकता है ना, तो आप में से सभी लोग अबोर जा सकते हैं। ये गलत है। अगर यहां से एक व्यक्ति चंडीगढ़ जा सकता है, तो क्या आप सभी नहीं जा सकते? जा सकते हो ना।
क्यों? एक व्यक्ति जा सकता है, उसका सामर्थ्य हमारे में कोई सामर्थ्य है। तो जब एक व्यक्ति का कल्याण हो सकता है तो हमारा सबका कल्याण हो सकता है। ठीक है, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।